हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी ममता। तो जगत दीदी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं सरिता जेठू के ऊपर, क्योंकि सरिता जेठू जी ने दीदी की रिकॉर्डिंग लीक कर दी है, वायरल की है, चाहे अपलोड की है। अब सरिता जी से ये कहना चाहेंगे कि बेचारी बच्ची है, उसका रिकॉर्डिंग आपने, इतनी बड़ी छोटी बच्ची है, उसकी रिकॉर्डिंग आपने उसके बिना कांस्टेंट के लगा दी, तो वो तो नाराज़ होगी ही। अभी वो मम्मी मम्मी करती रहती है, मम्मी पानी दे दो, मम्मी आज आपने सब्जी कौन सी बनाई है, मम्मी आज मुझे हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश पे वो पूरा पूरा व्लॉग छाप देती है। जब उसके पास कुछ भी बोलने को नहीं होता है तो वो हेयर वॉश पे, और हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग ऐसे होते हैं, हफ्ते में 1 व्लॉग ऐसा होता ही है जो वो हेयर वॉश के ऊपर छाप देती है। उसके बाद उसकी आपने रिकॉर्डिंग लगा दी, कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है। अच्छा, अब ऐसी औरतों के एक आध जो सपोर्टर्स हैं, हम क्या ही अब उन सपोर्टरों को कहें, हैं जो इनके शुक्रिया अदा करना दीदी बिल्कुल नहीं भूली। वैसे तो वो पहले कभी किसी का शुक्रिया अदा करती नहीं थी, पहले कभी किसी के लिए प्यार और मोहब्बत और ग्रेटिट्यूड वो रखती नहीं थी। अब उनको लगता होगा कि उनके 1-2 मुश्किल से गिने चले 2-4 सपोर्टर्स हैं, उनको कम से कम हाथ में रखे, क्योंकि उनकी तरफ से वो बन के स्पोक पर्सन बन के वही लोग आते हैं यूट्यूब पे और तरफदारी करते हैं। और तो कोई तरफदारी करता नहीं है, सब तो गालियाँ ही बकते हैं, क्योंकि कर्मकांड ऐसे हैं कि सारी गालियाँ इनको पड़ती ही रहती हैं। हमें तो इनके अनभक्त तो सपोर्टर्स तो बड़ी वो है भैया कि असल में तो कोई चाहेगा नहीं कि उनके घर में ऐसी बहू आए। कोई चाहेगा? आप लोग ये बता दीजिए, कोई चाहेगा ये 40 साल की इस तरह की जो गंद मचाई हुई औरत है, जगह क्या ही बताएं, एक बार इधर एक बार उधर इस तरह की, उसको आप लोग इतनी जल्दी अपनी बहू बनाना स्वीकार करेंगे? और वैसे कुछ सपोर्टर्स तो दावा कर रहे थे फलाने शादी है, आँख खोलिएगा सुबह देखिएगा सिंदूर पहने हुए शादी है, झूठी शादी का हाइप बनाई हुई थी ये। इसके भाभी ने वीडियोस में टाइटल डाले थे नेहागी की शादी में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जा रहे तैयार हो गए निकल घर से फलाने दी की शादी में। उसके बाद भी अगर आप लोग देखिए, उसके बाद पता चला कि ये कोई और थी, हाइप बनाया। मतलब गंदगी को भुना के पैसा कैसे कमाया जाता है इनकी फैमिली से, आप लोग पूछे। उसके बाद सरिता जी गलती करती है, ऐसी गंदगी के बिना कॉन्स्टेंट के उनकी रिकॉर्डिंग लगा देती हैं। चूँकि रिकॉर्डिंग में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको क्लियर करना सरिता जेठू जी को ज़रूरत थी। ड्रेस की बात तो मैं तो फिर भी वही कहूँगी कि एक ज़िंदगी है, इसमें सब कुछ पहन लो, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। ऐसा पहनो जिसमें आपका मजाक ना बने, ऐसा पहनो जो भोंडा ना लगे। ऐसा ना हो कि एक ज़िंदगी में हम सब कुछ पहनने के चक्कर में अपना मजाक उड़वा लें। अब आपके पति देखिए, आप हैं इन्फ्लुएंसर, आपके पैसे से, आपके चैनल से, आपके काम की वजह से घर चल रहा है, तो जेठू जी को भी लगता होगा कि ड्रेस पहन के ट्रोलिंग ही सही, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा सैलरी आएगी। ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, इसका कोई वो नहीं है, हो सकता है। देखिए, क्योंकि इन सब का घर जो है यूट्यूब से चल रहा है। पर्सनल हमें नहीं लगता कि कोई बिजनेस करता हो, कोई नौकरी करता हो, क्योंकि 24 घंटे जो आपको व्लॉग्स में दिन से लेकर रात सोते तक में आपको व्लॉग्स में दिखते होंगे, वो क्या ही कोई जॉब करते होंगे, क्या ही कोई बिजनेस करते होंगे, क्या ही करते होंगे। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, स्टेबल हो, मजबूत हो, ये हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यूट्यूबर्स को क्या ही कोई सीरियसली लेना, व्लॉगर्स को तो बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कब क्या करें कब क्या ना करें इनको खुद नहीं पता होता है। ये सिर्फ रात में स्क्रिप्ट लिखते हैं कि सुबह मुझे ये बकना है, और सुबह उठ के वही चीज़ एक्ट कर देते हैं। वही चीज़ दीदी ने की, और दीदी ने, अच्छा दीदी की हालत है, हम आपको ये बता दें, दीदी की हालत ऐसी हो गई है कि दीदी मतलब दीदी जो है शांति से अपने एक आध जो सपोर्टर्स बच्चे हैं उनकी प्रशंसा करने में अब पीछे नहीं हट रही हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये भी मुझे छोड़ के चले गए तो फिर सिर्फ गालियां देने वाले ही बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। अगला जो है, आगे मूव ऑन करके अपनी बीवी के साथ देख रहे हैं आप लोग कैसे व्लॉग्स बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहा है। एक दिन में 10 व्लॉग्स आ रहे हैं, 10 चैनल पे आ रहे हैं, तो वो मूव ऑन कर गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी खलल जो है दीदी के दिमाग में उठ ही रही होगी, जिसका जो है वो इस तरह से निकाल रही हैं। झूठी शादी, झूठी का वो सब करके इन्होंने देख लिया, अब कोई नया टैक्टिस करेंगे, कोई नया करेंगे व्लॉग चलाने के लिए, और इनके पास और कोई भी काम नहीं बचा, बोलने को मुँह ही नहीं बचा है। पक्ष आएगा, पक्ष कहाँ घुस गया पता ही नहीं चला, कोई पक्ष न ढक्ष, सब आपस में लड़ मरे, सब वो हो गए, लेकिन इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। इतनी मजबूत दिल की ये लेडी हैं, आप समझ लीजिए। और रही शादी के बाद,
पैसा देख के, या पैसा भी क्या बेइज्जती का पैसा है, वो भी कोई बेइज्जत या गिरही है जो देख के शादी कर ले इतनी जल्दी, कोई देख के मक्खी निकल ले। वरना आप लोग खुद समझ लीजिए, क्या आप लोग अपने घर में ऐसी बहू लाएंगे? क्या इतनी बदनाम, मतलब कोई अपने सर पे, अपने घर पे कोई बदनामी का टुकड़ा रखना चाहता है? कोई नहीं रखना चाहता है। आप ये समझ लीजिए ज़माना ऐसा है कि या तो कुछ करो ना, तो आप देवी बन के बैठे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप देवी बन के बैठे हो, आशीर्वाद दे रहे हो और उसके बाद आप कर भी रहे हो गलत काम, तो वो तो सामने आएगा, क्योंकि भगवान सबका न्याय करता है, न्याय जरूर करता है। क्योंकि धर्म और पाखंड जो है वो उसका भांडा फूटता ही फूटता है, वही धर्म और पाखंड का फंडा फूटा और इस बुरी तरह से एक्सपोजर हुआ। और इसके बाद जब इंसान सोचता है ना कि कहीं का नहीं रहा, तब लोग हाइप बनाते हैं कि अभी एक गया तो क्या हुआ, 2 गया तो क्या हुआ, जल्द इनकी शादी होगी, जल्द इनकी शादी होगी, जल्द इनकी शादी होगी। 1 पहर 2 पहर का टाइम है, उसके बाद शादी होगी। कहाँ गए वो 2 पहर 4 पहर? झूठ तो फैलाने के यूट्यूब में क्या ही बताएं। चलिए, मिक्स रिएक्शन हो गया था, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।